नमस्कार दोस्तों। आज 3 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है अजीत पवार स्पिल्स एनसीपी रिटर्न्स एज डेप्यूटी सीएम 8 मोर जॉइंट कैबिनेट, है ना। ये पहली न्यूज़ है और इसे पढ़ना क्यों है तो हमें आपको पता है कि दल बदल विरोधी अधिनियम, है ना। दल बदल दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में आपको जानना है। आया राम गया राम के बारे में जानना है और ये क्यों लागू किया गया, क्या कारण है इसके पीछे, मूल उद्देश्य क्या था कि क्यों मतलब कोई व्यक्ति दूसरे दल में नहीं जा सकता या इसके लिए नियम बनाए गए हैं, आखिर कैसा क्यों हुआ है, तो ये यहाँ से आपको सीखना है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी 2-3 दिन से ये वीडियो बाद में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अत्यावश्यक काम आ गया था इसके कारण से। तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को छूटने नहीं दूंगा, आप लोगों का ये वादा है मेरा। लेकिन हाँ, हो सकता है कभी कभी 1-2 दिन बाद आए, लेकिन आएगा ज़रूर, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे और यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगली न्यूज पे चलते हैं। पेज नंबर 7 पे है और हमें ये जो पढ़ना है पेज नंबर 7 पे, द मास्टर प्लान एंड द स्लैब्स, है ना। अमिताभ कांत इंडियाज G20 शेरपा। आपको ये पता होगा कि जो हमारी अभी G20 की मीटिंग्स चल रही हैं, है ना। G20 के अध्यक्षता भी भारत कर रहा है और जो इसकी मीटिंग्स चल रही हैं पूरे भारत के अन्य अन्य शहरों में लागू किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को उठाया जा रहा है, धीरे धीरे करके उठाया जा रहा है और साथ ही साथ ये किया जा रहा है कि कौन कौन से मुद्दे अछूते रह गए हैं या कौन कौन से मुद्दों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा की जा रही है ना। तो इसी पे बात की जा रही है और यहाँ पे जैसे देखेंगे आप, जो अर्बन है, ए मास्टर प्लान इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, इट हैज रिसेंटली रिसीव एक्सटेंसिव एफेंस। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि अर्बन लोकल बॉडीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, या मतलब जो छोटे छोटे शहर हैं, वो सैटेलाइट शहर हैं, वो जो विकसित हो रहे हैं, उनके साथ जो लोगों के दिक्कतें शुरू हो रही हैं वो क्या शुरू हो रही हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ से देखना है, अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होती हैं ये देखना है, और कौन कौन सी चिंताएं आधुनिक शहर बनते जा रहे हैं जो, या फिर जो नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं उनके साथ साथ बहुत सारी झुग्गियाँ या बहुत सारे मतलब स्लम्स पैदा हो रहे हैं, तो उनकी क्या दिक्कतें हैं उनके बारे में ये बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है जो पेज नंबर 9 पे है, और पेज नंबर 9 पे है, व्हाई हैज़ द IMF व्यू ऑन द क्रिप्टो मार्केट इन लैटिन अमेरिका चेंज्ड, है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इशूड ए स्टेटमेंट ऑन द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन मार्केट, है ना। ब्लॉकचेन बेस्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, द ग्लोबल मॉनेटरी। अब यहाँ पे बात की गई है कि उन वहाँ पे जो सेंट्रल अफ्रीकन है, कैरिबियन मार्केट है, वहाँ पे आखिर IMF ने अपना रुख क्यों बदला है, क्या कारण है, क्यों मान्यता दे रही है, तो इसके बारे में ये बात की जा रही है ना। तो और ये क्यों सिग्निफिकेंट है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या जानना है, तो आपको ये जानना है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी के कितने नुकसान हैं। वैसे देश जो बहुत विकसित नहीं हैं उन्होंने यदि अपनाया है, और ऐसे में क्या ये मानव तस्करी के लिए, मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए या इलीगल कार्यों के लिए, जो भी अवैध कारोबार हैं उनके लिए क्या ये यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका नियंत्रण कोई नहीं कर सकता। ये एकदम से एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है ना। यदि हम स्वीकार करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है ना, ये किसी के पकड़ में आ सकती है। तो इसके लिए मतलब कौन कौन सी चिंताएं हैं, साथ ही साथ IMF या पूरा विश्व इसके रोकने के प्रयास या इसके नियमन के प्रयास, है ना, क्या क्या कर रहा है, इसको रेगुलेट करने का प्रयास, इसको सही रूप से संचालित या अवैध रूप कारोबार ना कर पाए कोई लोग, इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है, तो इसके बारे में आपको देखना है। ये तो पढ़ ही लेना है, साथ ही साथ सोचना भी है ना। इसके बाद है पेज नंबर 12 पे हम चलते हैं। पेज नंबर 12 पे हमें पढ़ना है, और पेज नंबर 12 पे है कि भारत और चीन, है ना, भारत और चीन जो है
पेज नंबर 12 में ही है, और पेज नंबर 12 में इंडो चाइना, सॉरी ये देखना है, पेज नंबर 12 पे है, सॉरी पेज नंबर 11 पे है। इंडिया चाइना रैंप अप इंफ्रा ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक आपको, या पेंगोंगसो लेक आपको, पेंगोंगसो झील आपको बहुत ज़्यादा चर्चा में आपने सुना होगा जब हम गलवान घाटी पे चर्चा कर रहे थे, है ना। तो गलवान में जब भारत चीन की सेनाओं के बीच में क्लैशेस हुए थे, उस समय ये बहुत चर्चा में था। वहाँ पे फिर पॉइंट हुए थे कि ये फिंगर पॉइंट है, ये फिंगर पॉइंट है। तो आपको ये देखना है, आपको मैप निकालना है, मैप निकाल के वहाँ पे पेंगोत्सो लेक देखना है और पेंगोंग लेक पूरा का पूरा देखना है। उसमें आपको यह देखना है कि इसके आसपास कौन से दर्रे हैं, कौन से ग्लेशियर्स हैं, ये किस हिमालय का पार्ट है। देखो क्या है कि मैं वो बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे कौन से ग्लेशियर्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, है ना, या कौन से हिमालय का वो पार्ट है। ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। बाकी चीज़ें ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी देखना है कि हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसका विकास किसके द्वारा किया जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो सीमा सड़क संगठन कहते हैं, उसके द्वारा ये किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको सैटेलाइट से भी, आप गूगल मैप यूज करिए, थोड़ा सा जूम करके उसको देखिए, थोड़ा सा लगे कि आप वहाँ के चीज़ों से परिचित हैं। बस ये इतना काम करके रखिए, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, और एक छोटी सी न्यूज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इजराइल अप्रूव्स बाइंग 25 न्यू F-35 स्टील्थ जेट फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन, है ना। लॉकहीड मार्टिन से 25 न्यू F-35 विमान, जो लड़ाकू विमान है, उसको खरीदने की मंजूरी दी है। अभी जब पूरे विश्व में एक तनाव भरा माहौल है, उस समय ऐसा किया जाना एक बहुत मायने रखता है ना। एक तरीके से यह दिखाता है कि इजराइल जो है वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार है हमेशा, है ना। तो ये मामला है और इसी को पढ़ना है आपको। तो आप एक बार F-35 देख लें। इसके अलावा इसके बराबरी पे या इसके समकक्ष कौन कौन से विमान पूरे विश्व में उपलब्ध हैं, ये आप देख लें। बस इससे अलावा कुछ नहीं करना है। साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि इजराइल के साथ कौन कौन से देश जिनकी बनती नहीं है ना। इजराइल का मैप देख लें। बस इतना काम करना है आपको, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।